दर्शकों, आप सभी का नवभारत न्यूज 24/7 में एक बार फिर से स्वागत है। और इस समय की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी रिश्ते जो है वो तल्ख हुए और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चलाया गया, जिसमें कि पहलगाम में हमारे जो शरीफ और बेकसूर नागरिक थे उनकी हत्या का कहीं ना कहीं बदला जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लिया गया। और उसी के बाद से 7 मई से अगर हम कहें तो 32 ऐसे एयरपोर्ट थे हिंदुस्तान के जो कि फ्लाइट्स के लिए तुरंत और तत्कालीन रूप से जो है सस्पेंड कर दिए गए। इन एयरपोर्ट्स में जो फ्लाइट्स हैं वो नहीं उड़ पाई और ऐसे में अब कहीं ना कहीं जब सीज फायर दोनों देशों के बीच में हुआ है तो उसके बाद 32 ऐसे जो एयरपोर्ट्स हैं उन्हें दोबारा से आम जनता के लिए जो है सुचारू रूप से जो ओपन है वो कर दिया गया है। इसे लेकर इस समय की बड़ी खबर है और आपको बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। और 7 मई को जिन एयरपोर्ट से फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए पूरी तरह से मना थी और अब से उन एयरपोर्ट्स में जो है आम जनता जो है वो अपनी फ्लाइट ले सकती है। और इसे लेकर आम जनता को जिन्होंने अपने फ्लाइट्स को बुक करवाया था वो अपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी से बातचीत कर सकते हैं। जिस भी एयरलाइंस में उन्होंने अपनी टिकट्स की थी वो उस एयरलाइन से बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, श्रीनगर, जम्मू, पटियाला, शिमला, धर्मशाला, बठिंडा, जामनगर, भुज, जैसलमेर, पठानकोट, लेह, जोधपुर, बीकानेर, ये वो तमाम ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहां पर फ्लाइट्स जो हैं बंद की गई थी, क्योंकि 7 मई को जिस तरह का माहौल पूरे देश में बना और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत पर कहीं ना कहीं हमला करने की कोशिश की और उनके प्रयासों को नाकाम कर दिया गया, तो ऐसे में आम लोगों की सुरक्षा के लिए फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। एयरपोर्ट्स को जो है फ्लाइट्स टेक ऑफ के लिए या लैंडिंग के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो अब कहीं ना कहीं जब स्थिति नॉर्मल हो चुकी है, जब सीज फायर हुआ है दोनों देशों के बीच में अमेरिका द्वारा अध्यक्षता और मध्यस्थता करने के बाद, तो ऐसे में अब इन एयरपोर्ट्स को जो है वो खोला गया है। जब 7 मई को इनको बंद किया गया तो तकरीबन 15 मई तक ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि इन एयरपोर्ट से फ्लाइट्स टेक ऑफ नहीं होंगे। लेकिन आज इस बात को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये जानकारी सामने आई है कि लोग जो है अपनी फ्लाइट्स ले सकते हैं। अगर उन्हें कहीं भी जाना है अपनी कंसर्न एयरलाइन से वो बातचीत कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी फ्लाइट्स का स्टेटस उनसे लेकर अपनी फ्लाइट्स को रीशेड्यूल कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस समय की बड़ी जानकारी, और उस समय जब 7 मई को हालात खराब थे तो तकरीबन 500 के करीब फ्लाइट्स को कैंसिल जो है वो करना पड़ा। और 32 एयरपोर्ट्स में से जिन एयरपोर्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये वो एयरपोर्ट्स हैं जहां पर फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंडिंग जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। और मौजूदा हालातों को देखते हुए उस समय ये फैसला लिया गया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं हालात बदल चुके हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जम्मू के अंदर भी सामान्य जो जिंदगी है वो सड़कों पर आपको नजर आएगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, श्रीनगर, पटियाला, शिमला, धर्मशाला, बठिंडा, जामनगर, भुज, जैसलमेर, पठानकोट, लेह, जोधपुर और बीकानेर जैसे शहरों में एयरपोर्ट्स की जो सुविधा है उसे सुचारू रूप से आम जनता के लिए शुरू कर दिया है। 500 के करीब फ्लाइट्स उस समय 7 मई के करीब कैंसिल हुई थी, जब भारत ने कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए शहरों को टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की गई, लेकिन इंडियन डिफेंस गार्ड सिस्टम इस तरह से मजबूती के साथ खड़ा रहा कि पाकिस्तान के मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। और अब आपको बता दें कि फ्लाइट्स जो हैं वो अब से शुरू हो चुकी हैं और फ्लाइट्स जिन लोगों की कैंसिल हुई थी वो रीशेड्यूल अपनी फ्लाइट्स को कर सकते हैं अपनी कंसर्निंग एयरलाइन अथॉरिटी से बातचीत करके। तो इस बात से समझा जा सकता है कि अब हालात जो है वो सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जम्मू के अंदर अभी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आज सोमवार के दिन भी बंद रहे हैं। कॉलेज हो या स्कूल्स हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, ये इंस्टीट्यूट्स अभी भी बंद है। हालांकि अब कब तक इन्हें दोबारा से खोला जाएगा वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल
अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अभी जब तक पूरी तरह से सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया जाता या जब तक इस बात की क्लैरिटी नहीं हो जाती कि अभी हालात जो है पूरी तरह से सामान्य है, तब तक शायद ही इन स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस को खोला जाए। तो फिलहाल ये इस समय की खास बड़ी जानकारी जो आपको दे रहे नवभारत न्यूज चैनल के माध्यम से। आप बने रहिए जम्मू कश्मीर और राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नवभारत के साथ।